Okay, let's start. Okay, सर तुमने तीनों क्लास ली हैं मेरी, all three trial classes. यस सर, सारी लिए। ओके ओके, कोई डाउट पुरानी क्लास में? नो सर, ओके क्लियर। ओके, ठीक है। तो हम थोड़ा सा लास्ट क्लास का रिकैप से स्टार्ट करते हैं। सो वी वर स्टडीइंग मिक्सचर। ओके, तो इसमें हमने कहा था कि देयर आर इन टू कैटेगरीज, होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनियस। ओके, विच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू होमोजेनियस का हमारे पास एक ही एग्जांपल है, दैट इज सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस हमारे पास है कोलॉइड्स और सस्पेंशन, राइट। सॉल्यूशंस हमने स्टडी कर लिया था। ओके, तो सॉल्यूशन में हमने क्या कहा था कि दैट मीन्स अगर आपके पास एक बीकर में पानी है, ओके, या कोई भी सॉल्वेंट है, और उसमें लेट्स से एग्जांपल लिया था हमने शुगर का। ओके, तो अगर हम शुगर पानी में डालते हैं तो शुगर के पार्टिकल्स, ओके, तो शुगर के पार्टिकल्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं, वो फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं, फिर फर्दर ब्रेक डाउन होते हैं, और कब तक ब्रेक डाउन होंगे? अनटिल उनका जो साइज है 1 नैनोमीटर, दैट मीन्स 10⁻⁹ मीटर के राउंड हो जाए, दैट मीन्स वो मॉलिक्यूलर लेवल पे ब्रेक डाउन ना हो जाए। ये हमने करा था लास्ट टाइम, राइट। सो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं, वो लेट्स से रेड वाले आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये ग्रीन वाले जो हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनके स्पेसेस में जाके ये अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं। ओके, और हमें कैसे दिखाई देता है? ये तो मॉलिक्यूलर लेवल पे, और हमें कैसे दिखाई देगा? आपको बिल्कुल क्लियर वाटर। ओके, शुगर सॉल्यूशन विल अपीयर क्लियर। क्लियर दैट मीन्स टेक्निकल टर्म क्या हो गई? ट्रांसपेरेंट, राइट। सो हमने क्या करा था? हमने ये स्लाइड्स, तो हमारा ये था, these were the properties of solution. Okay, it is homogeneous, size of particles is around 1 nanometers, that is molecular. Okay, it cannot be passed through, it passes through filter paper, that means कोई रेसिड्यू नहीं बचेगा। ओके, अगर फिल्टर पेपर से पास करोगे वो पूरा का पूरा सॉल्यूशन आएगा आपका, शुगर के जो पार्टिकल्स हैं वो सेपरेट नहीं होंगे। इट इज स्टेबल, स्टेबल मीन्स क्या था? अगर आप शेक करोगे स्टिल वो, अगर आप थोड़ी देर के लिए सॉल्यूशन को रख भी दोगे तो वो नीचे सेटल डाउन नहीं होंगे उसके पार्टिकल्स। ओके, और नो टिंडल इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट हमने डिटेल में पढ़ा था कि कोई भी लाइट अगर उसके थ्रू पास करेंगे दैट विल नॉट बी स्कैटर्ड। अगर कोई भी लाइट इसके थ्रू पास करते हैं, ओके, तो पूरी की पूरी पास हो जाएगी, कोई भी स्कैटरिंग नहीं होगी। दैट मीन्स ये आपको यहाँ पर कोई लाइट विजिबल नहीं होगी, नो विजिबल लाइट। Okay, so these are from the last class. Okay, now coming to the next point. Okay, that is heterogeneous mixture. Okay, to the slide. Okay, now come to the next thing, that is suspension. Okay, so इसको भी एक एग्जांपल से क्लियर करते हैं। Okay, let's take
चोक पाउडर इन वाटर। ओके, तो ये एक्टिविटी करते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑब्जर्वेशन है। जैसे हमने शुगर के साथ करा था सेम चीज़ करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या क्या करा था, हमने पहले एक बीकर लिया था, बीकर में पानी था और पानी में हमने शुगर डाला था। दिस टाइम वी विल ऐड चोक और रेदर से चोक पाउडर। ओके, फर्स्ट थिंग क्या दिखाई देगा अगर चोक में इसमें डालूंगा, क्या क्या चीज़ होगी? फर्स्ट ऑब्जर्वेशन विल बी मिल्की अपीयरेंस। ओके, ये चीज़ तुम सोच सकते हो सौरभ, राइट? पता नहीं करा या नहीं करा, लेकिन ये चीज़ हम इमेजिन भी कर सकते हैं इजीली कि अगर हम चोक को पानी में डालेंगे और स्टीरर से इसको घोलेंगे तो क्या होगा, एक दूधिया सा रंग पूरा मिक्स आएगा। नहीं होगा सर। पूरा मिक्स नहीं होगा, दैट इज गुड। ओके, सो जो ऑब्जर्वेशन है आप बताओ। एक तो होगी हमारी मिल्की अपीयरेंस, थोड़ा वाइट वाइट दिखाई देगा। ओके, सेकंड आप कह रहे हो पूरा मिक्स नहीं होगा, ये आप कैसे कह सकते हो, क्यों मिक्स नहीं होगा? Okay, first thing we are talking about observations only. Okay, then we'll talk about conclusion. Okay, जो आपने बोला कि पूरा मिक्स नहीं होगा, that means dissolve नहीं होगा, that is your conclusion, not dissolving. लेकिन इस conclusion पे आप आए कैसे? Okay, तो first thing मिल्की अपीयरेंस हो रही है। Okay, second अगर हम इसको शेक करेंगे, ठीक है, या सॉरी अगर हम इसको थोड़ी देर के लिए रख देंगे तो क्या इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल डाउन होने लगेंगे या फिर उसमें घोलते रहेंगे, क्या होगा? जैसे शुगर में करा था, शुगर में अगर हमने उसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था तो भी कोई पार्टिकल्स नीचे नहीं आए थे, लेकिन चोक के केस में क्या होगा, आपके नीचे पार्टिकल्स सेटल डाउन होने स्टार्ट होंगे। राइट राइट सर, नीचे आ जाइए। सेटल डाउन ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर kept for some time. Okay, any more observation? क्या फिल्टर पेपर से अगर मैं पास करूंगा तो क्या ये फिल्ट्रेट हो जाएगा? नो सर। नो सर, नहीं, यस सर, इट कैन बी फिल्टर्ड। व्हाई? क्योंकि इसके पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं, ठीक है, तो आप जैसे देख ही रहे हो कि आंखों से ही दिख रहे हैं वो पार्टिकल्स। अगर आप फिल्टर पेपर पर यूज़ करोगे, ओके, शुगर सॉल्यूशन में क्या हुआ था कि सारे के सारे सॉल्यूशन पास ऑन हो गया था, लेकिन अगर आप चोक का या फिर अगर आप मिट्टी का कोई भी सोल्यूशन लोगे, ओके, मिट्टी का एग्जांपल आप ज़्यादा अच्छे से अगर इमेजिन कर सकते हो, तो अगर मिट्टी को लोगे और नॉर्मल फिल्टर पेपर लोगे, ओके, कोई भी कपड़ा लोगे या कपड़े से छानते हैं, ओके, नॉर्मल सूती या कॉटन का कपड़ा लोगे, ठीक है, फिल्टर पेपर उसको सोच सकते हो। तो अगर मैं इस चोक के सोल्यूशन को या मिट्टी के सोल्यूशन को इसके थ्रू पास करूंगा तो क्या मिट्टी रह जाएगी ऊपर, है ना? तो इसका मतलब वो चीज़ फिल्टर नहीं हो सकती। ओके, सॉरी, इसका मतलब वो फिल्टर हो जाएगी, दैट मीन्स वो पास नहीं होगी, सो इट कैन बी फिल्टर्ड थ्रू ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ये पॉइंट क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, और एक और प्रॉपर्टी हमने क्या देखी थी, क्या इस पे टिंडल इफेक्ट दिखाई देगा? सो अगर मैं इस चौक सॉल्यूशन में लाइट पास करूं, ओके, तो यहाँ पर मेरे को विजिबल लाइट दिखाई देगी? यस? यस सर, कोलॉइड है ना। कोलॉइड नहीं है, सस्पेंशन है। होगा, बट होगा टिंडल इफेक्ट। होगा, टिंडल इफेक्ट कोलॉइड्स में भी होता है, इसमें भी होता है। क्यों? क्योंकि इसके हम सस्पेंशन किसको बोल रहे हैं, जिसमें पार्टिकल्स का जो साइज है, ओके, मैं लिख देता हूँ मैं, तो यहाँ पे जो साइज ऑफ पार्टिकल्स हैं, क्योंकि ये मॉलिक्यूलर लेवल पे तो ब्रेक डाउन हुआ नहीं, ओके, सो इट इज डेफिनेटली ग्रेटर देन योर 1 नैनोमीटर, बट इट इज रफली always greater than 10⁻⁻7 meter, or you can say 100 nanometer. ओके, तो सस्पेंशन के केस में आपका जो सोल्यूट है उसका जो साइज है वो 100 नैनोमीटर से बड़ा होना चाहिए। ओके,
So Tyndall effect, fourth property क्या हो गई? Tyndall effect is visible. Clear? Clear, clear. So एक बार स्लाइड्स में से समरी देख लेते हैं. स्लाइड्स कहाँ गायब हो जाती है बार बार. ओके, डेस्कटॉप को ही. सो सस्पेंशन की क्या प्रॉपर्टीज हो गई? फर्स्ट, दिस इज हेट्रोजीनियस. व्हाई हेट्रोजीनियस? क्योंकि कंपोजिशन हर तरह जगह सेम नहीं है, राइट? कहीं पर मिट्टी के या फिर चौक के थोड़े ज्यादा पार्टिकल्स होंगे, कहीं पर कम होंगे. सो इट्स अ हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन. सेकंड, साइज ऑफ पार्टिकल इज लार्ज, दैट इज मोर देन 100 नैनोमीटर. ओके, तो क्योंकि पार्टिकल लार्ज है तो इसका मतलब वो फिल्टर पेपर से भी पास नहीं होगा. सस्पेंशन आर अनस्टेबल. अनस्टेबल मींस दैट मींस थोड़ी देर अगर उसको आप रख दोगे तो वो सारे पार्टिकल्स आपके नीचे सेटल डाउन होने लग जाएंगे. एंड इट स्कैटर लाइट आफ्टर पासिंग थ्रू. दैट इज टिंडल इफेक्ट विल बी शोन. ओके, इसमें कोई डाउट? इजी? No, sir. Okay, nice. So what is the next thing we have? Colloids, right? ओके, colloids में जो मेन चीज है दैट मीन्स इसका जो साइज है, दैट मीन्स साइज ऑफ पार्टिकल्स, इट इज ग्रेटर देन सॉल्यूशन. दैट मीन्स सॉल्यूशन में जो पार्टिकल्स होंगे उससे तो ज्यादा होगा, बट लेस देन सस्पेंशन. ओके, दैट मीन्स सस्पेंशन का कितना हमने रेंज करी थी? मोर देन 100 नैनोमीटर. और सॉल्यूशन पार्टिकल्स की आपकी थी 1 नैनोमीटर. ओके, so size of particles in colloids is between 1 nanometer to 100 nanometer. ये क्लियर है? ओके, तो इसकी अब स्टडी करते हैं. सो इसमें भी हम एग्जांपल लेते हैं बहुत इजी सा. यहाँ पे हम लेते हैं सोप एग्जांपल. ओके, सोप सॉल्यूशन या फिर सोप इन वाटर. ओके, नाउ दिस विल बी ट्रिकी. व्हाई? कभी करा है ये सौरव? ये तो करा ही होगा नहाते टाइम. ओके, जब नहाते हो आपके पास मग्गा होता है, राइट? उसमें आप सोप का सॉल्यूशन बनाते हो. ओके, मैं झाग वाला नहीं कह रहा, बहुत कम सॉल्यूशन कह रहा हूँ. ओके, बहुत हल्का सा सोप सॉल्यूशन कह रहा हूँ. जैसे समझ लो आपका पानी में अगर साबुन गिर गया और एकदम से निकाल लिया. ओके, दैट काइंड ऑफ कंसंट्रेशन. उस केस में क्या होगा? ओके, सो व्हाट आर योर ऑब्जर्वेशन? सर पूरा मिक्स नहीं होता, मतलब पूरा मिक्स नहीं होता. ओके, मेरे कुछ क्वेश्चंस के आंसर दो. वेदर इट विल बी ए ट्रांसपेरेंट और ओपेक और ट्रांसल्यूसेंट. तुम्हें इन तीनों में डिफरेंस पता है? ट्रांसपेरेंट तो वो होता है जिस क्या कहते हैं, जो पूरा दिखता है, आर पार देख सकते हैं. ओके, ओपेक होता है, ओपेक में कुछ नहीं दिखता, और ट्रांसल्यूसेंट में थोड़ा थोड़ा दिखता है, मतलब मिड रेंज. राइट, बिल्कुल सही. ठीक है, और इसको अगर टेक्निकल बोलूं, ट्रांसल्यूसेंट होगा. ट्रांसल्यूसेंट होगा, राइट. इसको थोड़ा और टेक्निकल बोलो. ट्रांसल्यूसेंट में क्या होगा कि आपकी अगर लाइट अगर यहाँ से आप पास करते हो, ओके, तो लाइट तो आपकी पास हो जाएगी. ओके, लेकिन अगर आप इसके थ्रू कुछ देखना चाहो दूसरी तरफ क्या हो रहा है, वो क्लियर विजिबल नहीं होगा, जैसे आपने कहा. और ओपेक के केस में क्या होता है? लाइट ही पास नहीं होती, और ट्रांसपेरेंट में लाइट भी पास होती है और क्लियर भी दिखाई देता है. ओके, सो दिस इज ट्रांसल्यूसेंट. ओके, फर्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ट्रांसल्यूसेंट. सेकेंड, क्या ये स्टेबल होगा या नहीं? स्टेबल मैं किसको कह रहा हूँ? अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए रख लूँ तो इसके पार्टिकल्स नीचे सेटल हो गए, इसका मतलब वो अनस्टेबल है, और अगर नहीं हुए तो स्टेबल है.
तो अगर मैं सोप सोल्यूशन को थोड़ी देर रख दूं तो क्या नीचे पार्टिकल सेटल डाउन होने स्टार्ट हो जाते हैं? सर मिक्स हो जाएगा वो। मतलब सेटल नहीं होंगे? नहीं। नहीं होंगे, राइट। तो इसका मतलब ये अनस्टेबल है। ओके, सो दिस इज अनस्टेबल। और अनस्टेबल किसकी प्रॉपर्टी थी, सॉल्यूशन की या सस्पेंशन की? सॉल्यूशन की, राइट, क्योंकि शुगर के सॉल्यूशन में शुगर नीचे सेटल डाउन नहीं होती थी और ये भी सेटल डाउन नहीं हो रही। ओके, थर्ड इज फिल्टर पेपर टेस्ट। तो फिल्टर पेपर से पास होगा या नहीं? अगर आप सोप सॉल्यूशन को एक कपड़े से पास कराओगे तो क्या सोप के पार्टिकल्स उस कपड़े में रह जाएंगे, यस और नो? कोई आइडिया, सोच पा रहे हो? सोच रहा हूँ। इट्स अ नो। सो आपका जो अगर सोप सॉल्यूशन अगर एक फिल्टर पेपर से पास करोगे तो पूरा का पूरा पास हो जाएगा, कोई भी चीज उसमें नहीं रहेगी। ओके, सो इसका मतलब ये फिल्टर पेपर से भी पास हो रहा है और दिस इज ऑल्सो प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन नॉट सस्पेंशन, राइट। तो अभी तक जितनी प्रॉपर्टी आ रही है वो सारी किसकी आ रही है, आपकी सॉल्यूशन की आ रही है। तो हमें डिफरेंस नहीं कर पा रहे, राइट, कि ये सस्पेंशन है या नहीं। ओके, लेकिन फोर्थ प्रॉपर्टी, ओके फोर्थ प्रॉपर्टी, फिफ्थ एक और प्रॉपर्टी कर लेते हैं। अगर मैं एक ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप लूँ, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप क्या होता है, जो आपके स्कूल लेवल्स पे होते हैं। ओके, नॉट ऑन 11th 12th प्राइमरी 9th 10th में। ओके, तो अगर उसको माइक्रोस्कोप से भी अगर मैं देखूं तो मेरे को सोप सॉल्यूशन, मतलब अगर मैं देखूं कि पार्टिकल्स अलग है या नहीं, तो आपको नहीं दिखाई देंगे। ओके, तो ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी कैन नॉट सी सोप पार्टिकल्स। ओके, तो ये केस में था, सॉल्यूशन के केस में था। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप, माइक्रो मींस बताया था 10⁻⁻⁶, तो इतनी ही रेंज के जो पार्टिकल्स हैं वो दिखाई देंगे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या है कि जो सोप के जो पार्टिकल्स हैं वो उससे भी ज़्यादा छोटे हैं। ओके, जो हमने रेंज देखी भी है 100 नैनोमीटर से 1 नैनोमीटर के बीच, दैट इज स्टिल लेस देन माइक्रोमीटर। ओके, तो इसका मतलब उसमें भी दिखाई नहीं देंगे। तो अभी तक जितनी भी प्रॉपर्टीज आ रही हैं आपकी सोल्यूशन की तरह ही आ रही है, लेकिन जो फिफ्थ प्रॉपर्टी है, it will be a differentiator। क्यों? It will show a Tyndall effect। ओके, तो अगर आप सोप सॉल्यूशन लो, ओके, अगर आप सोप सॉल्यूशन लो, उसमें से आप अगर लाइट पास करोगे, ओके, तो आपको यहाँ पे विजिबल लाइट दिखाई देगी। दैट मीन्स इट विल शो टिंडल इफेक्ट। अदरवाइज जितनी भी प्रॉपर्टी थी सारी सॉल्यूशन की तरह जा रही थी, एक्सेप्ट दिस फिफ्थ वन। ओके, सो इसका मतलब these are neither solution nor your suspension। this is some third category जिसको हम क्या बोल रहे हैं, colloids बोल रहे हैं। ओके, इसमें कोई डाउट? नो सर। ओके, सो देखते हैं। ओके, सो colloids क्या है? colloids still a heterogeneous mixture, okay, where size of the solute particle is intermediate between solution and suspension। ये हमने establish कर दिया। एग्जाम्पल हमारे हो गए सोप सॉल्यूशन, मिल्क, ब्लड, जेली। ओके, और जो ओनली एक जो प्रॉपर्टी जो डिफरेंशिएट कर रही है सॉल्यूशन और colloids को, दैट इज अ टिंडल इफेक्ट। दैट मींस स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय colloidal पार्टिकल्स जो हमें दिखाई देंगे। ओके, सो दिस इज जस्ट वन, there is only one difference between solution and colloid। और एक और प्रॉपर्टी आप इसमें लिख सकते हो कि अगर हमारे पास बहुत ही हाई प्रिसिशन माइक्रोस्कोप है, ओके, जो 100 नैनोमीटर में भी डिफरेंशिएट कर पाता है, तो उसमें भी दिखाई देगा, बट उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है।
नॉर्मल टिंडल इफेक्ट से भी हमें पता चल जाएगा दैट इट वेदर इट्स अ कॉलॉइड और योर सॉल्यूशन. ओके ओके. Moving on. ओके नेक्स्ट हम आई गेस स्लाइड्स पे ही रहना था. नेक्स्ट हम की इसकी क्लासिफिकेशन क्या है क्लोइड्स की. सॉरी इसको जाना पड़ेगा. ओके सो दीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ colloids. ओके ये सब हमने कर लिया है ऑलरेडी. नाउ these are the classification of colloids. Slow. Yeah. तो हमारे पास क्या है, अगर सॉलिड एंड लिक्विड है, फॉर एग्जांपल जैसे सोप के पार्टिकल्स आपने पानी में डाल दिए, दैट इज कॉल्ड सोल. ओके दैट मींस सॉलिड को आपने लिक्विड में डाला. देन अगर सॉलिड को सॉलिड में डाल रहे हो, वी विल कॉल सॉलिड सोल. और अगर गैस को सॉलिड में डाल रहे हो, सॉरी राइट, तो सॉलिड के पार्टिकल्स अगर गैस में है तो दैट इज कॉल्ड एरोसोल. ओके दिस एग्जांपल है स्मोक. राइट, स्मोक में भी लाइट पास हो जाती है, लेकिन अगर आप लाइट देखोगे, आप जो भी फॉगी सीजन होता है, ओके तो उसमें क्या होता है कि फॉग चमकता हुआ दिखाई दे रहा होता है, लेकिन स्टिल लाइट पास हो जाती है. ओके so that is the example of colloids. Similarly we have emulsion, that means liquid and liquid. Okay, for example milk, butter. Then we have foam, that means gas in liquid. Okay, that means soap bubbles. soap bubbles में क्या होता है, आपके गैस होता है लिक्विड के अंदर. ओके और then we have solid form, that means gas in solid. And we have gel, that is solid in liquid. Okay, बाकी तो सिंपल है, जैसा नाम वैसा काम जैसे ही है कि सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड सॉल. देयर इज वन डिफरेंशिएशन, यू विल सी दैट सोल में क्या हो रहा है, आपका सॉलिड इन लिक्विड है, और जेल में भी आपका सॉलिड इन लिक्विड है. तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? सो इसमें डिफरेंस क्या है? जो आपके जेल होते हैं बेसिकली, अगर आप इसमें आप सोप सॉल्यूशन को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, ओके सोप सॉल्यूशन को छोड़ दो, तो होगा क्या कि सोप के जो पार्टिकल्स हैं दे आर स्टिल मूविंग, उनके पास थोड़ी बहुत एनर्जी होती है जो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में मूव ऑन कर रहे होते हैं. ओके दैट मीन्स अगर मैं इसको बिल्कुल बिल्कुल ना हिलाऊं, कोई टेम्परेचर वगैरह चेंज ना करूं, इसके जो सॉलिड के पार्टिकल्स हैं दे विल ऑलवेज फ्लो. ओके अगर उसको छोड़ भी दिया जाए तो. लेकिन जेल के केस में क्या होता है कि अगर आप जेल को बिल्कुल छोड़ दोगे, नॉर्मल हेयर जेल अगर आप देखो, तो वो बिल्कुल फ्लो नहीं करते. ओके क्यों? क्योंकि इनके बीच में कुछ इंटर कनेक्शन होता है. किस किस के बीच में? आपके सॉल्यूट के पार्टिकल्स और वाटर मॉलिक्यूल्स के. सिंपल टर्म्स में अगर मैं बोलूँ कि इसमें थोड़ा इंटरेक्शन ज़्यादा होता है, जो हमारी जो इंटरेक्टिव फोर्स है दैट इज मोर इन जेल एज कम्पेयर टू सोल. ओके तो जो बेसिक डिफरेंस है, इट डजंट फ्लो व्हेन kept for some time or when kept undisturbed. Undisturbed. Okay. Clear? So these are the classification of colloids, right? कोई डाउट इसमें? Clear, sir. Okay. Okay, let's move on. Screen share memory. Oh, sorry, मैं चैट नहीं पढ़ रहा था. अच्छी तो नहीं है.
Okay, let's move on to the next topic, that is concentration. Okay. Okay. Before moving forward, there are two terms. Okay, one is called dilute. Okay, the dilute solution. Okay, dilute solution क्या होता है? When we have small amounts of solute, when we have small amount of solute. Okay, अभी हम सिर्फ solutions की बात कर रहे हैं. We're talking about only solutions. Solution means true solutions. Okay. So अगर when we have small amount of solute in solvent or in solution, okay, उसको हम बोलते हैं diluted. Okay. For example, आपने sugar solution है. Okay. तो लेट्स से फीकी चाय बोल दो. ओके, तो आपने बहुत कम चीनी डाली हुई है. इसका मतलब क्या है कि आपने सॉल्यूशन में सोल्यूट पार्टिकल दैट मीन चीनी जो है बहुत कम है, तो हम उसको बोलते हैं डाइल्यूटेड है. ओके. सेकंड जो टेक्निकल टर्म है, अगर आप बहुत ज़्यादा डाल दोगे, द नेक्स्ट थिंग विल बी कंसंट्रेटेड. नेक्स्ट थिंग इज कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन. दैट मींस व्हेन वी हैव सॉल्यूट का लार्ज अमाउंट होता है. यस, लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट. Large amount of solute in solution. ओके, ये तो वेग टर्म्स हो गई. ओके, बताने के लिए कि डाइल्यूटेड है, कंसंट्रेशन है. देखिए, अभी हमें साइंस में क्या चाहिए होता है? हमें एग्जैक्ट क्वांटिटी चाहिए. तो किस क्वांटिटी से मेजर करोगे कि कितना सोल्यूट है उसमें या कितना नहीं है? ओके, तो देयर इज वन वे टू डू दैट. ओके, ये फिर से 40 मिनट की लिमिट आ गई है, तो अगर डिस्कनेक्ट हो जाए तो दोबारा से उसी लिंक पे कनेक्ट कर लेना सौरभ. ओके ओके सर. ओके. सो कंसंट्रेशन क्या बोलेंगे? सो concentration of solution is defined as amount of solute present in given quantity of solution. ओके, कि कितना सोल्यूट का अमाउंट उसमें है, उसको किसी गिवन सॉल्यूशन में उसको हम बोलेंगे कि वो कितना कंसंट्रेटेड है. और बेसिकली जो हमारे पास मेथड है, वी हैव परसेंटेज मेथड. इसको मैं बताऊंगा एग्जैक्टली क्या मीनिंग है इन सबका. परसेंटेज, वी हैव परसेंटेज मेथड. ओके, परसेंटेज मेथड का क्या मतलब है? कितने परसेंट सोल्यूट है. ओके, फॉर एग्जांपल. ओके, तो हम दो चीज़ों में सोल्यूट को मेजरमेंट कर सकते हैं. एक हमारे पास है बाय मास, और दूसरा मेथड है हमारे पास बाय वॉल्यूम. ओके, जैसे कितने ग्राम आपने चीनी उसमें डाली है, तो वो हो गया हमारा बाय मास. ओके, अगर मास के टर्म में हम मेजर कर रहे हैं कंसंट्रेशन को. सेकंड, कितने मिलीलीटर आपने मिल्क डाला है पानी में. ओके, तो वो हो गया बाय वॉल्यूम. ओके, तो बेसिकली जब हम लिक्विड को लिक्विड्स में डालते हैं, जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है. ओके, अगर हम लिक्विड सोल्यूट को लिक्विड में डालेंगे तो लिक्विड इनटू लिक्विड, तो उस टाइम में हम बात करेंगे बाय वॉल्यूम की. और जब हमारे पास सॉलिड होगा, कोई सॉलिड इनटू लिक्विड, ओके, उस टाइम हम बात करेंगे बाय परसेंटेज बाय मास की. ओके, सो वी हैव अ फॉर्मूला फॉर दैट. नाउ अब क्वांटिटी की बात करते हैं कि किस तरह से मेजर करते हैं. सो कंसंट्रेशन जो फॉर्मूला है. ओके, सो कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, so we have concentration of solution equals
ओके सो फर्स्ट मैं इस केस की बात कर रहा हूँ, सॉलिड इन लिक्विड. सो वी हैव मास ऑफ सोल्यूट in grams. This is very important. Mass of solute in grams divided by mass of solution. Okay. और परसेंटेज के लिए हम क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई. ओके इसको अगर मैं वर्ड्स में लिखूं तो इसका क्या मीनिंग है, अगर मैं इसको वर्ड्स में लिखूं, सो वी हैव how much mass of solute in grams is present in 100 grams of solution. सो ये बात समझ में आ रही है. तो हम जब भी कंसंट्रेशन की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कि 100 ग्राम का अगर सोल्यूशन है आपके पास तो उसमें कितने ग्राम ऐड करें. ओके इन एक्चुअल में आप क्या कर सकते हो, 1 लीटर 2 लीटर 2 किलो जितना मर्जी पानी ले सकते हो, उसमें 50 ग्राम 100 ग्राम कितनी भी चीनी डाल सकते हो. ओके तो दो बंदे हैं, जैसे एक के पास क्या है कि 500 ग्राम पानी है, सोल्यूशन है, और उसमें 2 ग्राम चीनी है. दूसरे के पास क्या है कि 2 किलो पानी है और लेट्स से 10 ग्राम चीनी है. तो इन दोनों को मेजर कैसे, कंपेयर कैसे करोगे कि किसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है किसकी कम है. तो हमने जो मेथड बनाया है सबके लिए सेम, कि हम हमेशा देखेंगे कि 100 ग्राम का अगर सोल्यूशन लूँ उसमें कितने ग्राम सोल्यूट ऐड है. क्लियर हो रहा है. हम हमेशा जो एक यूनिट एक स्टैंडर्ड सेट करेंगे वो हमेशा 100 ग्राम का करेंगे, कि हमारे पास हमेशा 100 ग्राम का सोल्यूशन है, उस सोल्यूशन में आप बताओ कि कितने ग्राम सोल्यूट आपका ऐड है. ओके इसको और अच्छे से एग्जांपल से समझते हैं, यही पॉइंट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. पहले तो मास ऑफ सॉल्यूशन का मतलब समझते हैं. मास ऑफ सॉल्यूट तो समझ में आ गया, जो भी अगर शुगर ऐड कर रहे हो या सोप ऐड कर रहे हो या सॉल्ट ऐड कर रहे हो, एनीथिंग दैट इज योर सोल्यूट. लेकिन सॉल्यूशन का क्या मतलब है, मास ऑफ सॉल्यूशन में आपके आ जाएंगे, सॉल्यूशन मतलब, अब एक बात बताओ, अगर शुगर सॉल्यूशन है राइट, तो उसमें शुगर का मास ऐड होगा या नहीं होगा. सर एक बार रिपीट करना. मेरा क्वेश्चन है कि अगर मैं बोल रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, ओके कि सॉल्यूशन कितने कितने ग्राम का है, तो उस सॉल्यूशन में आपके सॉल्यूशन में क्या क्या होता है, सोल्यूट भी होता है और सॉल्वेंट भी होता है यस राइट. सर. सोल्यूट क्या है, शुगर, और सॉल्वेंट क्या है आपका, वाटर. तो अगर मैं बात वाटर. कर रहा हूँ मास ऑफ सॉल्यूशन, तो दोनों का मास ऐड होगा या सिर्फ सॉल्वेंट का मास ऐड होगा, दोनों का मास ऐड हुआ है. दोनों का मास ऐड होगा. ओके तो ये मोस्टली लोग मिस्टेक कर देते हैं, समझ तो जाते हैं. तो हमेशा याद रखना मास ऑफ सॉल्यूशन मींस आपका मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट राइट. तो मेरा क्वेश्चन है, वी हैव 10 ग्राम ऑफ शुगर राइट, dissolved in 90 ग्राम ऑफ वाटर. ओके सो अगर तुम नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड. ओके कुछ कुछ मेन पॉइंट्स अगर आपको नोट करने हो, अदरवाइज ये लेक्चर भी रिकॉर्ड हो रहा है, बट इट्स बेटर अगर साथ साथ ना हो तो थोड़ा कंसंट्रेशन बना रहेगा. सो माय क्वेश्चन इज, अगर आपके पास 10 ग्राम ऑफ शुगर डिसॉल्व्ड इन 90 ग्राम ऑफ वाटर, ओके क्वेश्चन इज हाउ मच इज कंसंट्रेशन, हाउ मच इज, या हाउ मच विल बी concentration. तो कैसे करेंगे, so what is the formula for your concentration, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इनटू 100. wrong, सॉरी, मास ऑफ सॉल्यूशन अपॉन मास ऑफ right, सॉल्यूशन. so mass of solute upon mass of solution into 10 100. आएगा. ओके solute का कितना है,
10. ग्राम्स में? Yes sir. तो ये हमेशा याद रखना, अभी तो मैंने क्वेश्चन में ग्राम्स में दिया है, तो आप जब भी क्वेश्चन कर रहे हो सो ऑलवेज कन्वर्ट देम इनटू ग्राम्स. ओके, सो वी हैव 10 ग्राम और सॉल्यूशन कितना है? 10 + 90, 100. राइट, 200. सो हमारे पास क्या आ गया? 10 10 व्हाट? 10 व्हाट? grams. नो, Grams. ग्राम्स कैसे हुआ? अगर मैं 10 ग्राम को 100 ग्राम से डिवाइड करूंगा तो मेरे को आंसर ग्राम्स में मिलेगा? नहीं. ग्राम्स तो कैंसिल हो जाएगा, राइट? ये तो हमने करा होगा. जैसे वेलोसिटी को लिखते हैं डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट? तो डिस्टेंस मीटर में होता है, टाइम सेकंड में होता है, तो हमारा आंसर क्या आता है? Second. मीटर पर Meter सेकंड. per second. सो इस केस में क्या होगा? इट इज यूनिटलेस. इट इज यूनिटलेस. Unitless. ओके, और अभी मैंने बताया कि हम कंसंट्रेशन को किस में मेजर कर रहे हैं? वी आर काउंटिंग ऑन परसेंटेज, राइट? 10%. 100 से मल्टीप्लाई करना ना, सो हमारा आंसर क्या हो गया? 10%. ओके, बाय मास. 10% बाय मास. सो दिस इज माय फुल आंसर. यहाँ कोई डाउट? No sir. क्लियर? तो आई विल गिव यू 2 minutes, 2 or 3 minutes. ओके, ये क्वेश्चन ट्राई करो आप. ओके, सो वी हैव अ सॉल्यूशन. ओके, वी हैव अ सॉल्यूशन in which we have 30 gram of sugar dissolved हेलो सर, आवाज आ रही है? Yes sir. Ari. So we're doing a question. Okay, so we have a solution, okay, in which we have 30 gram of sugar, okay, dissolved in 370 gram of solution. So what will be the concentration? Sir 1 minute. निकाल. Sure, sure. Take your time. सर वो 370 ग्राम्स है ना? Right.
सर पॉइंट में निकाल आ रहा है जस्ट मेथड बता दो. So you divided सर 30 30 30 by. अपॉन 370 प्लस 30. Okay, so you got the meaning, right? क्योंकि यहाँ पे solution लिखा था, right? So इसलिए हमने इसको ऐड नहीं करा because it's already a solution. Okay, so इसके बदले अगर मैं लिखता that 370 ग्राम of water, तो आपको क्या करना होता? 370 plus 30. 370 plus 30. You got the point, right? Nice. Yes sir. Okay. So ये तो हो गया by mass. Okay, now when we talk about by volume किस केस में करेंगे हम? When we have liquid in liquid dissolved in liquid, right? So इसकी by definition क्या हो जाएगी? So concentration of solution is defined as volume of solute, right? Last time था mass, so now it's volume of solute dissolved in or present in 100 milliliter of solution, right? So उस केस में था हमारे पास 100 ग्राम्स और यहाँ पर हो जाएगा सिंपली 100 मिलीमीटर. तो जो आपका जो फॉर्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन का? इट विल बी नाउ वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट in milliliter. Okay, volume of solute in milliliter. So volume of solute in milliliter divided by volume of solution, okay, in milliliter. अब समझ में आ रहा है हम दोनों टाइम पे सेम क्यों रख रहे हैं डायमेंशन? मैं यहाँ पे लीटर क्यों नहीं लिख रहा, राइट? अदरवाइज 1000 का फैक्टर आ जाएगा. ओके, तो आपकी परसेंटेज नहीं निकल पाएगी. सो इट शुड बी यूनिट लेस, तो विदाउट एनी फैक्टर्स. ओके, तो अगर दोनों मिलीलीटर होंगे तभी वो कैंसिल होंगे प्रॉपर्ली एंड वी विल हैव द परसेंटेज. तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड है आई गेस. बस मास के बदले हमारे पास क्या हो जाएगा इस टाइम? वॉल्यूम आ जाएगा. क्लियर? वॉल्यूम आ जाएगा. ओके, so moving on. How much time we have? Okay, we have time. Okay, so this is one thing. So let's see how far we are from our slides. चेंज हो रही है. राइट, सो ये चीज़ क्लियर हो गई है. होमोजेनियस मिक्सचर की बात करें, दैट मीन सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं हम सिर्फ. ओके, सो वी हैव कंसंट्रेशन फॉर्मूला, ओके, इन मास एंड वॉल्यूम, और दीज आर द एग्जांपल्स हम एक ऑलरेडी कर चुके हैं. आई गेस दिस इज प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड. दूसरा एग्जांपल भी. ओके, सो नेक्स्ट थिंग इज सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड सॉल्युबिलिटी. ओके, सो व्हाट आर दोस? Let's come back to our board. I guess it's better there. Okay, so next thing is your saturated and unsaturated solution. सैचुरेशन का मतलब पता है सौरभ? कुछ आइडिया? किसको बोलते हैं हम सैचुरेट हो गए?
नो सर। ओके, फॉर एग्जांपल आपका कल एग्जाम है, ओके, और आप 4 घंटे से पढ़ रहे हो, ओके, और उसके बाद क्या होता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, आप कुछ भी नया पढ़ रहे होते हो वो माइंड में जा ही नहीं रहता है। क्या हो गया, मेरी आवाज आ रही है? शेयर क्यों बंद हो गया? आ रही है सर आवाज। स्क्रीन दिखाई दे रही है? यस सर, विजिबल है। स्लाइड्स में दिख रही, वो दिख रहा है सैचुरेटेड एंड इनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आ गया, पता नहीं आज ओके। सो मैं क्या कह रहा था, हाँ, आप 4 घंटे से पढ़ रहे हो और उसके बाद क्या होता है, आप कुछ पढ़ रहे हो तो ऐसा लगता है कुछ दिमाग में जा ही नहीं रहा, ओके, तो हम बोलते हैं दिमाग सैचुरेट हो गया। दैट मीन्स कोई भी अगर आप नई इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, क्योंकि 4 घंटे से मैं काफ़ी देर से पढ़ रहा हूँ, ओके, एक लिमिट मेरी हो गई है कि 4 घंटे बाद मैं से नहीं पढ़ा रहा, तो अब मैं कोई भी नई इन्फॉर्मेशन अगर अपने माइंड में डालूंगा वो एब्जॉर्ब नहीं होगी, मेरे को समझ नहीं आएगा, कुछ रिटेन ही नहीं रहेगा, ओके, तो मेरे को थोड़ा ब्रेक चाहिए होता है या समथिंग। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होती है, ओके। तो जब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो ऐसा नहीं होता कि आप कितना भी सोल्यूट डालते रहो और वो उसमें डिसॉल्व होता रहेगा, नहीं, देयर इज सम लिमिट, ओके। ऐसा तो नहीं होता ना कि आप चीनी डालते रहो घोलते रहो और वो घुलती रहती है, ऐसा होता है? कुछ टाइम बाद क्या होता है, अगर आप बहुत ज़्यादा चीनी डाल दो तो वो नीचे बैठी रहती है, राइट, उसको आप कितना भी घोल लो घुलती नहीं है, होता है ऐसे, यस और नो? यस सर। तो उस केस में हम कहते हैं कि अब ये सैचुरेट हो गया है, ओके, सो देयर इज सम लिमिट। सो टेक्निकली इसको किस तरीके से डिफाइन करेंगे, ओके, सो सॉल्यूशन, सो सैचुरेशन क्या होगा, सो सॉल्यूशन इन विच नो मोर quantity of solute can be dissolved without, now this is important, without raising its temperature, okay, is called saturated solution। क्या मतलब है इस डेफिनेशन का, कि अगर लेट्स से मैंने चीनी डाली, ओके, 5 ग्राम डाली, लेट्स से 100 ग्राम का सोल्यूशन है, ओके, मुझे नहीं पता, लेट्स से 20 डिग्री टेम्परेचर है, ओके, दिस इज इंपॉर्टेंट, आपका टेम्परेचर फिक्स होगा, ओके, तो हर बार सैचुरेशन वैल्यू किसी गिवन टेम्परेचर पे रहेगी। अगर रूम टेम्परेचर है या कोई भी टेम्परेचर आपने फिक्स कर दिया 20 डिग्री सेल्सियस पे ही सब कुछ हो रहा है, आपने 5 ग्राम चीनी डाली डिसॉल्व हो गई, देन आपने 1 ग्राम और डाली 6 ग्राम हो गई डिसॉल्व हो गई, ओके। फॉर एग्जाम्पल 7 ग्राम के बाद क्या हो रहा है, अगर 7.0001 ग्राम भी आप ऐड कर रहे हो तो वो 0.001 ग्राम है, वो क्या रहेगा, इट विल रिमेन एज इट इज, वो नीचे बैठा रहेगा, ओके। इसका मतलब इसका जो सैचुरेशन है 7 ग्राम पर आ गया है इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन एट 20 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो उस केस में कहेंगे अगर 7 ग्राम इसमें अब है और इसके बाद अगर मैं कुछ भी ऐड कर रहा हूँ वो नहीं खुल रहा, इसका मतलब अब ये सॉल्यूशन क्या हो गया, सैचुरेटेड। ये बात समझ में आ रही है? यस सर। ओके, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अनसैचुरेटेड, तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, सॉल्यूशन इन विच, बस आप ये हटा दो, ओके, सॉल्यूशन इन विच more quantity of solute can be dissolved without raising its temperature is called unsaturated solution। क्लियर? ये 2 पॉइंट्स क्लियर है? यस सर, क्लियर। ओके, तो इसके एग्जांपल जैसे हमारे पास हैं जो मतलब ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटेड एग्जांपल हैं, ओके। फर्स्ट इज, अगर आपके पास 32 ग्राम ऑफ पोटेशियम नाइट्रेट
can be dissolved in 100 gram of water at 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, तो मैं जो बोल रहा हूँ 20 डिग्री सेल्सियस, ओके, मैं आगे पढ़ाऊंगा कि कैसे इफेक्ट होता है टेम्परेचर को इंक्रीज करने का। तो इसका मतलब ये है कि अगर 100 ग्राम वाटर में मैक्सिमम 32 ग्राम ही पोटेशियम नाइट्रेट डिसॉल्व हो सकता है 20 डिग्री सेल्सियस पे, लेकिन ये वैल्यू डिफरेंट होगी आपकी 21 डिग्री सेल्सियस पे, अगर हम 15 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा देंगे या टेम्परेचर बढ़ाएंगे या घटाएंगे, तो ये जो वैल्यू है ये क्वांटिटी डिफरेंट हो जाएगी। ओके, तो हम देखेंगे कि कैसे होता है। सो दैट इज कॉल्ड इफेक्ट, दिस इज कॉल्ड, सेकंड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ओके, ऑन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है। सो क्या इफेक्ट है, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं सॉलिड्स एंड लिक्विड्स की, राइट। तो अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, सो जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, ओके, तो क्या होगा, डिसॉल्व होगा या नहीं होगा। इसका एग्जांपल खुद से दो। चीनी जब आप घोलते हो तो ठंडे पानी में इजीली घोल पाते हो या गर्म पानी में? सर गर्म पानी में। गर्म पानी में। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई, तो फिर ज्यादा मूवमेंट होगी पार्टिकल्स की, उससे क्या होगा, मूव करेंगे ना वो। हाँ, तो उससे सॉल्युबिलिटी मतलब उसके सैचुरेशन पे क्या इफेक्ट आएगा, मूव तो करेंगे, दैट इज ट्रू। तो वो मूव करेंगे तो मिक्स होते रहेंगे। वो मिक्स होते रहेंगे, ओके, दैट मीन्स वो क्या होगा, सैचुरेट। लेट्स से अच्छा एक एग्जांपल से लेते हैं, मेरे पास ठंडा पानी है, ओके, कोल्ड वाटर, ओके, लेट्स से 10 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, इसमें मैंने 7 ग्राम शुगर डिसॉल्व कर दी विच इज सैचुरेटेड, ओके। अब थोड़ी देर मैं इसको रखा रहने दिया, ओके, और टेम्परेचर लेट्स से अब रूम टेम्परेचर पे आ गया, गर्म भी नहीं कर रहा मैं, पानी अपने आप हो जाता ना, ठंडा है तो गर्म हो जाएगा, रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, तो 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो अब इसमें मैं और शुगर ऐड कर सकता हूँ या नहीं? एक मिनट सोच रहा हूँ। आपने कहा कि गर्म पानी में कर सकते हैं। कर सकते हैं, क्योंकि आपने कहा कि गर्म पानी में ज्यादा डिसॉल्व होता है, काइनेटिक एनर्जी का एग्जांपल लिया आपने, ओके, दैट इज ट्रू इन अ सेंस, ओके। तो इसका मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन था इस टाइम पे। अगर आप और चीनी ऐड कर पा रहे हो, मतलब अगर आप और चीनी ऐड करके उसको डिसॉल्व कर पा रहे हो, दैट मीन्स सैचुरेटेड सॉल्यूशन अब क्या बन गया, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ही यही है कि अब आप इसमें और चीनी ऐड करोगे तो वो घुल जाएगी। क्लियर? सो क्या होगा, सो टेम्परेचर का इफेक्ट कराने से, अगर मैं एक वर्ड लूं, अभी तो सॉल्युबिलिटी अलग से बताऊंगा, सो इसको हम कहते हैं कि आपकी जो सॉल्युबिलिटी थी दैट इज इंक्रीज्ड। सॉल्युबिलिटी यहाँ पे मैं नॉर्मली किसको कह रहा हूँ, मतलब घोलने की क्षमता, ओके। पहले अगर 7 ग्राम शुगर डिसॉल्व हो रही थी, आप उससे ज्यादा डिसॉल्व कर सकता हूँ क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया है। ये क्लियर है, ये पॉइंट क्लियर है? यस सर। Okay, nice. Okay, so now moves to our new definition जो मैंने नाम लिया, that is solubility. Do we have time, प्रतीक? I guess solubility थोड़ा करा देता हूँ। हाँ हाँ सर, कंटिन्यू कर लीजिए, आप देख लीजिए सौरभ जैसा आपको लगे और सौरभ को लगे कंफर्टेबल हो। सौरभ कंफर्टेबल हो, solubility और कवर कर लें आज? यस सर, करा लो। Okay. Okay, solubility कैसे डिफाइन किया होता है? Amount of solute. So we have, so let's first write a formal definition. But we have amount of solute,
Okay, not amount. We have maximum. Maximum amount of solute that can be dissolved again in 100 grams 100 grams of solvent. Now it's not solution, it's solvent. Okay, solvent Yes, sir. at specified, yes, specified and itna, okay, specified temperature is called your solubility. ओके जैसे एग्जांपल क्या लिया मैंने, फॉर एग्जांपल पहले टेम्परेचर आपको कोई ना कोई फिक्स रखना पड़ेगा, तो जब भी हम सॉल्युबिलिटी बताएंगे तो उसके साथ हमें मेंशन करना पड़ेगा कि आपका वो टेम्परेचर क्या है, सॉल्युबिलिटी एट सम स्पेसिफिक टेम्परेचर, राइट, स्पेसिफिक टेम्परेचर। तो ऐसे नहीं बोल सकते दिस इज इसकी इतनी सॉल्युबिलिटी है, इसकी 7 ग्राम सॉल्युबिलिटी है या 8 ग्राम सॉल्युबिलिटी है, नहीं, आपको पूरा मेंशन करना पड़ेगा कि 7 ग्राम सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे है, 8 ग्राम कितने पे है। ओके, तो आपको टेम्परेचर स्पेसिफिक करना ही पड़ेगा। ओके, फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ 20 डिग्री सेल्सियस में, तो आपका लेट्स से इसको फिक्स करता हूँ, तो हमारे पास है कॉपर सल्फेट। ओके, तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं लिख रहा हूँ एट 20 डिग्री सेल्सियस कॉपर सल्फेट हैज अ सॉल्युबिलिटी ऑफ 21 ग्राम, इसका क्या मीनिंग होगा? मतलब कॉपर सल्फेट 20 डिग्री सेल्सियस पे 21 ग्राम में मिक्स हो सकता है, उससे ज्यादा मिक्स नहीं हो सकता। किसमें मिक्स हो रहा है? ओ ओके, लेट्स से मैं वाटर की बात कर रहा हूँ। ओके, सी मैंने कुछ डिफाइन नहीं करा था। ओके, वाटर में, तो इसका मतलब क्या है कि 21 ग्राम कितने ग्राम वाटर में होगा, अगर मैं इसको सॉल्युबिलिटी बोल रहा हूँ, सॉरी, अगर इसको सॉल्युबिलिटी बोल रहा हूँ तो कितने ग्राम वाटर होगा? ग्राम 100 ग्राम्स, राइट। 100 ग्राम्स। क्योंकि सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन ही यही है कि आप कितना मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। तो अगर आपको कोई बोल रहा है कि कॉपर सल्फेट की सॉल्युबिलिटी 20 डिग्री सेल्सियस पे 21 ग्राम है, दैट मींस आपने 21 ग्राम ही मैक्सिमम कॉपर सल्फेट डाल सकते हो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर में। ओके, क्लियर? यस सर। ओके, तो मेरे को बात बताओ, अगर मैं 200 ग्राम वाटर ले लेता तो क्या होता? तो मैं कितने ग्राम 200 इसमें ऐड कर सकता हूँ? तो 42। 42, राइट। सो ये बात क्लियर है? यस। तो अगर कोई मेरे से सॉल्युबिलिटी पूछे या कोई सॉल्युबिलिटी बताए तो हमेशा याद रखना कि हमने 100 ग्राम ऑफ वाटर लिए या 100 ग्राम ऑफ कोई सॉल्वेंट लिए। ओके यस। ओके ओके, तो इसको एक क्वेश्चन से करते हैं, शायद वो बहुत क्लियर हो जाएगा। तुम ही बताओगे मेरे को, मैं नहीं बताऊंगा। सो वी हैव अ क्वेश्चन, 12 ग्राम 12 ग्राम ऑफ पोटेशियम सल्फेट, ओके, K2SO4 potassium sulfate dissolves in 75 gram of water, 75 gram of water at 60 degrees Celsius. Okay, question is, first question is, what is the solubility? What is the solubility in water at कितने डिग्री पे? 60 डिग्री पे। सी मैंने कोई फॉर्मूला वॉर्मूला नहीं बताया तुम्हें। ओके 12 ग्राम। राइट, तो क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, आपके पास 12 ग्राम K2SO4 है और आपने डिसॉल्व करा है 75 ग्राम वाटर में। ओके, तो मेरे पास अगर 75 ग्राम का वाटर है, मैक्सिमम मैं लेट्स से 12 ग्राम ही डिसॉल्व कर सकता हूँ, तो सोल्युबिलिटी कितनी होगी?
Do you have pen paper? Yes, sir. Use it. Remember, we have this definition, right? We have the definition Yes, of sir. एक solubility. निकाल So, 37 37 कैसे आया? वो सर 100 ग्राम होता है ना, तो 100 में से 75 माइनस करके आया, उसके बाद उसको 12 में ऐड कर दिया। 100 ग्राम में होता है, राइट? उसमें से हमने 75 माइनस करा, दैट इज 25, फिर उसने आपने 12 ऐड कर दिया। ये क्यों कर रहे हैं, मेरे को समझ नहीं आया। ओके, रिपीट करते हैं चीज़ें। सो क्वेश्चन वाज व्हाट वाज द सॉल्युबिलिटी। ओके, सॉल्युबिलिटी कैसे डिफाइन करते हैं? सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या था कि कितना K2SO4, राइट? कितना K2SO4 मैं 100 ग्राम ऑफ वाटर में डाल सकता हूँ। 100 ग्राम्स ऑफ यही क्वेश्चन था। सॉल्युबिलिटी का मतलब क्या था कि मैक्सिमम Yes, sir. कितना तुम डाल सकते हो 100 ग्राम में। ओके, यस तो इसका मतलब यही है कि कितना K2SO4 मैं 100 ग्राम में डाल सकता हूँ। और मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है? ये मेरा क्वेश्चन है, राइट? दिस इज माय क्वेश्चन, दिस इज व्हाट आई एम आस्किंग। और मेरे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है कि मैं सिर्फ 12 ग्राम ही किस में डाल सकता हूँ? 75 75 ग्राम्स में। ओके, तो आई गेस ये तो तुमने 8th क्लास में करा होगा ना कि अगर हम 75 ग्राम में 12 ग्राम ऐड कर सकते हैं, राइट? तो मेरा क्वेश्चन है कि 100 ग्राम में हम कितना ऐड कर पाएंगे। तो कैसे करते थे? 12 डिवाइडेड बाय 75 इंटू 100, ये सब करा है ना, into राइट? 100 ये सब करा होगा मैथ्स में Yes, 8th sir. क्लास में। Yes, sir. So this is my answer. तो जो भी निकल जाएगा, 16 ग्राम is my solubility. क्यों? क्योंकि 16 ग्राम क्या है? 16 ग्राम of K2SO4 I can dissolve in 100 ग्राम। क्लियर हो रहा है? Yes, sir. दोबारा तो समझाऊं। 75 ग्राम में हम मैक्सिमम 12 ग्राम ऐड कर सकते थे, तो 100 ग्राम में कितना कर सकते हैं? 12। तो एक में कितना कर सकते हैं? एक के लिए क्या होता है? 12 बाय 75। 100 के लिए कितना हो जाएगा? 12 बाय 75 इंटू 100 into 100 एंड दैट इज योर सॉल्युबिलिटी। ठीक है? कोई डाउट? No, sir. ओके, तो यहीं पे रेस्ट करते हैं। ओके, आई गेस नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा, क्योंकि हमारा बचा है, हम देख लेते हैं अपनी स्लाइड्स देख लेते हैं थोड़ा सा। कंप्यूटर बहुत स्लो हो गया, इधर हुआ है। स्लाइड देख लेते हैं। So we have covered saturated and unsaturated. Okay, तो थोड़ा सा ब्रीफ ले लेते हैं क्या क्या चीज़ें हुई। So saturated means no more quantity of solute can be dissolved at that temperature. Okay, और इसमें हम और क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं। It contains the maximum amount of solute dissolved, और इसमें हम अभी भी कैपेसिटी है और ऐड करने की। That means saturated में solute हमेशा ज़्यादा होगा और unsaturated में कम होगा at a fixed temperature. Right? उसके बाद कूलिंग का इफेक्ट हमने देखा। ओके, अगर हम हीट बढ़ाएंगे तो इसका मतलब सैचुरेशन से वो अनसैचुरेशन हो जाएगा। दैट मीन्स हम और ज़्यादा डिसॉल्व कर सकते हैं। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी उसकी इंक्रीज हो गई, राइट? कूलिंग Yes, इफेक्ट में sir. अपोजिट हो जाएगा, राइट? अगर हम कूल करना स्टार्ट करेंगे, ओके, ये थोड़ा पॉइंट और अच्छे से बताना था, यहीं पे थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ।
सो टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या हो रहा है आपका, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है, राइट, सोल्यूबिलिटी इंक्रीज हो रही है। टेम्परेचर डिक्रीज करने से आपकी सोल्यूबिलिटी डिक्रीज हो रही है। ये बात तो क्लियर है, यहाँ तो कोई वो नहीं, कोई प्रॉब्लम यस नहीं। यस ओके, नो तो चलिए नेक्स्ट में भी कवर कर लेंगे, लेकिन मेरा बस एक क्वेश्चन है। अब जैसे हम, आपने कहा कि गर्म पानी है, राइट, तो लेट से मैंने उस पानी को उबाल दिया, लेट से 50 डिग्री सेल्सियस पे, ओके, और अब वो यस पूरा सर सैचुरेटेड है विथ 10 ग्राम ऑफ शुगर, सैचुरेटेड है, ठीक है। थोड़ी देर बाद क्या होगा, पानी ठंडा हो जाएगा, लेट से रूम टेम्परेचर पे आ गया यस 20 सर डिग्री सेल्सियस पे। तो अब क्या होना चाहिए, ये तो 10 ग्राम पे पूरा सैचुरेटेड था, ठीक है, और लेट से 20 डिग्री सेल्सियस पे जो इसकी सैचुरेशन है, दैट मीन सोल्यूबिलिटी है, वो है 7 ग्राम। तो मेरे को बताओ बाकी के 3 ग्राम का क्या होगा, समझ में आ रहा है? सर वो मिक्स नहीं होंगे, सेटल हो जाएंगे। तो वो आपको 3 ग्राम आपको यहाँ पे क्रिस्टल की फॉर्म में दिखाई देंगे, ओके, यही चीज यहाँ पे फिगर में दिखाई दे रही है, ओके। तो यस सर गर्म करने पे तो कुछ होगा ही नहीं, कोई कोई मतलब फिजिकल ऑब्जर्वेशन हम देख नहीं पाएंगे, वो बस ये है कि हम और ज्यादा डालेंगे तो दोबारा घुल जाएगा। लेकिन कूल के केस में आपको क्या होगा, फिजिकल ऑब्जर्वेशन दिखाई देगी। कूल करने के बाद अगर सैचुरेटेड चीज को आप कूल करोगे तो वो क्रिस्टल्स की फॉर्म में आपको नीचे सेटल होकर दिखाई देगा, क्लियर? यस सर ओके, सो ये भी हमने क्लियर कर लिया, सोल्युबिलिटी क्या है, ओके। और ये हमने अपने तरीके से क्वेश्चन कर लिया इसका, राइट, कि किस तरीके से सोल्युबिलिटी निकालते हैं। इसके और क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, थोड़ा और क्लियर करने के लिए, ओके सर ठीक है। सो यहीं पे रेस्ट करते हैं और परसों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और कोई डाउट यस सर अभी तक या कोई चीज़ समझ ना आई हो? नो सर ठीक है, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। ओके सर ओके, बाय बाय।